एक समय स्थिर चित्त से बैठे हुए भगवान दक्ष प्रजापति से दोनों अश्विनी कुमारों ने यह बात कही कि हे भगवान, हरितकी कहाँ से उत्पन्न हुई? हरितकी की कितनी जातियां हैं? हरितकी में प्रधान रूप से कौन कौन रस और कौन कौन से उपस कहे हुए हैं? हरितकी के कितने नाम कहे हुए हैं? हरितकी के भेदों के क्या क्या लक्षण हैं? हरितकी का वर्ण कैसा है? हरितकी के गुण कौन कौन से हैं? किस जाति के हरितकी का किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? हरितकी किन द्रव्यों के साथ संयोग होने पर किन रोगों को दूर करती है? इन उपर्युक्त प्रश्नों का जैसा मैंने पूछा है वैसा ही आपको उत्तर देना उचित है। इस प्रकार से दोनों अश्विनी कुमारों के वचनों को सुनकर दक्ष प्रजापति ने ये कहा कि एक समय अमृत पान करते हुए भगवान इंद्र के मुख से दैवात एक बूंद अमृत पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब उसी दिव्य अमृत बिंदु से 7 जाति वाली हरितकी उत्पन्न हुई। हरितकी यानी हर्ड का वानस्पतिक परिचय, आयुर्वेद का चमत्कारी पेड़ जो आपकी सेहत बदल देगा, जिसे वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया चेब्यूला से जाना जाता है, आयुर्वेद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसे आयुर्वेद की रानी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के लगभग सभी प्रणालियों को लाभ पहुंचाती है। हर्ड त्रिफला का एक मुख्य घटक है जो आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध फॉर्मूला है और इसमें हरड़ बहेड़ा अर्थात बिभितकी और आंवला शामिल हैं। ये जड़ी बूटी अपने रोगनाशक और शरीर को डिटॉक्स करने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। हरितकी का वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया चेब्यूला है। हरितकी का कुल कॉम्बटेसियाई है। हरितकी का संस्कृत नाम हरितकी, अभया व पथ्या है। हरितकी का हिंदी नाम हरड़ हर्रे है। हरितकी का अंग्रेजी नाम चेब्यूलिक माइरोबलन है। हरितकी को संस्कृत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरितकी, अभया, शक्तसराष्टा, अमृता, नंदिनी, रोहिणी, जीवंती, श्रेयसी, गिरिजा आदि। मध्य प्रदेश, हिमालय प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और दक्षिण भारत में हर्ड बहुत होता है। असम में सबसे ज्यादा हर्ड होता है। हिमालय की घाटियों के वनों में हर्ड के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। हर्ड के वृक्षों का घेरा 240 से 300 सेमी तक फैल जाता है। हरितकी अत्यंत सुगमता से सर्वत्र प्राप्त होने वाली किंतु विविध गुण संपन्न औषधि का फल है। इसका वृक्ष हमारे देश के प्राय सभी प्रांतों में कहीं न कहीं पाया जाता है। यह उत्तर भारत में से उत्पन्न होती है। कुमाऊं से बंगाल तक, आसाम, ब्रह्मा अर्थात म्यांमार तथा दक्षिण में चेन्नई बहुलता, मद्रास प्रांत, कोयम्बटूर, कनारा, पश्चिम घाट के पूर्वीय प्रांतों में गंजाम, गोदावरी की तलहटी, सतपुरा पहाड़, गुजरात, मुंबई प्रांत के घाटों के पास ऊंचे जंगलों में कोंकण, मलाबार, विंध्याचल पहाड़, हिमालय पर्वत एवं काबुल की ओर इसके वृक्ष अधिकता से देखने में आते हैं। इसका वाटिकाओं में भी रोपण करते हैं। हरितकी के वृक्ष का परिचय, प्राय हरितकी का वृक्ष मध्यमाकार का होता है किंतु कहीं कहीं बड़े बड़े वृक्ष भी देखने में आते हैं। आमतौर पर इसका पेड़ 18 से 24 मीटर तक ऊंचा होता है। कहीं कहीं पर इसके पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। नर्मदा के दक्षिण के वृक्ष 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं किंतु उत्तर भारत में उत्पन्न हुए वृक्ष इतने बड़े नहीं होते। हरितकी के वृक्ष वट, पीपल आदि वृक्षों की तरह दीर्घायु नहीं होते हैं, बल्कि कालांतर में सूखकर गिर जाया करते हैं। हरितकी के तना व छाल का परिचय, इसका तना मजबूत, लंबा, सीधा और छाल मटमैली होती है। इसकी छाल कालापन युक्त भूरे रंग की 25 मिलीमीटर तक मोटी होती है। लकड़ी पक्की और बहुत मजबूत होती है। इमारत के काम के लिए अच्छी समझी जाती है। हरितकी की शाखाएं प्राय 2 से 3 मीटर लंबी होती हैं किंतु कभी कभी 6 मीटर लंबी शाखाएं भी देखने में आती हैं। टहनियों पर पत्ते सघन नहीं रहते बल्कि न्यूनाधिक विपरीत रहते हैं। हरितकी का वृंत अर्थात शाखा का वो अंश जिससे पुष्प, फल, पत्ते आदि संयुक्त होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर से कम एवं उसके अग्रभाग के ऊपरी पृष्ठ पर 2 या अधिक सूक्ष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। हरितकी के पत्ते अडूसे के पत्तों से कुछ चौड़े, महुए के पत्तों के समान,
10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबे, किंचित अंडाकार, नोकदार, सफेदी युक्त हरे और चमकदार होते हैं तथा स्पर्श में खुरदुरे जान पड़ते हैं। वसंत ऋतु में पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते निकल आते हैं। हरीतकी के फूल बारीक आम की मंजरी के समान दिखाई देते हैं और वे देखने में सफेदी या कुछ पीले रंग के होते हैं तथा उनमें दुर्गंध आती है। हरीतकी के फल किंचित लंबायुक्त गोलाकार होते हैं, सूखते सूखते छिलके सिकुड़ जाते हैं और 5 कोणाकार या 5 रेखायुक्त दिखाई देने लगते हैं। शक्ल, सूरत, आकार और डीलडोल एवं छोटे बड़े, लंबे, गोल इत्यादि भेदों से फल कई प्रकार के देखने में आते हैं। पूर्व बंगाल, आसाम और म्यांमार अर्थात बर्मा में एक अन्य जाति पाई जाती है। इसे लेटिन में टर्मिनेलिया सिट्रीना रॉक्सबुक, टर्मिनेलिया सिट्रीना कहते हैं। इसका वृक्ष 25 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके फल 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। हरीतकी के फल पूर्ण पकने तक वृक्ष में बहुत कम ठहरते हैं, प्राय कच्ची अवस्था में ही गिर जाया करते हैं। पका फल उत्तम समझा जाता है। उत्तम फल वह है जो नया हो और चिकना, लंब गोल, भारी, तौल में कम से कम 10 ग्राम से भी अधिक हो तथा पानी में डालने से डूब जाए। अपक्व अवस्था के छोटे, काले, द्राक्ष के समान फल मिलते हैं। ये बड़े हरे की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हिंदी में जंगी हर्ड एवं मराठी में बालहिरदा कहा जाता है। इनका स्वाद अधिक कसला तथा कड़वा होता है। किसी किसी वाटिका में हरीतकी का वृक्ष नमूने की तरह देखने में आता है। वर्षा ऋतु में हरीतकी के छिलके को सुगमता से दूर कर गुठलियों को भूमि पर फेंक देने से ही कोई बीज अंकुरित होकर पौधे के रूप में बढ़ते हैं। पतझड़ में पुराने पत्ते गिर जाने से चैत के महीने में प्राय इसके पौधे सूखे से दिखाई देते हैं। उस समय से ज्येष्ठ तक पौधों को पानी से कभी कभी सींचना होता है। बरसात का पानी पड़ने पर नवीन पत्ते निकल आते हैं और पौधे हरे भरे हो जाते हैं। उसी समय उनको उठाकर स्थायी रूप से इष्ट जगह पर रोपण करना चाहिए। बरसात का पानी जमा होकर जहाँ पर तर मिट्टी जमा होती है, उस जगह पर रोपण किया हुआ पौधा सतेज होता है। साधारण वृक्षों की तरह परिचर्या करने से ही इसके वृक्ष तैयार हो जाते हैं। आयुर्वेद में हरीतकी की जो 7 जातियां कही गई हैं, उनके आकार तथा रंग रूप और गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। आयुर्वेद में प्रत्येक जाति की हरड़ के गुणों का वर्णन बहुत ही विचारपूर्वक किया गया है, परंतु आजकल के पाश्चात्य विद्वान लोग केवल 2 ही प्रकार की हरीतकी को ग्राह्य मानते हैं। शेष जाति की हरीतकियों में यद्यपि प्रकार भेद मानते हैं, परंतु गुणों में कुछ भेद नहीं मानते। इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक स्वास्थ्य टिप्स, आयुर्वेदिक दवाओं और इलाज से जुड़ी जानकारी और घरेलू नुस्खे पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी हर्ड का उपयोग किया है। कमेंट में अपने अनुभव शेयर करें और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला।